क्या आप भी परेशान हैं कि कॉमर्स ले या साइंस ले? ये कितने फ़ायदे होते हैं कॉमर्स में, कितने फ़ायदे होते हैं साइंस में और कितने फ़ायदे होते हैं आर्ट्स के? तो आज ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग अगर कॉमर्स लेते हो तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आप लोग अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज करते हो तो क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली है आप लोगों के सामने। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लाइफ और कैरियर से रिलेटेड होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि कोई भी डाउट ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि रेगुलर के अपडेट मिल जाए। आप लोगों को जो मार्क्स मिले हैं उसी बेसिस पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है। साथ ही साथ मैंने इससे पहले आर्ट्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग उससे कंपैरिजन करने के लिए आई बटन को फॉलो करें, वहाँ पे वीडियो दी गई है। तो मैं बता देता हूं कि मैंने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से आप लोग को क्या चूज करना है इसके बारे में अच्छी तरह से समझाने के लिए ही मैं एक एक करके डिवाइड करके वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आर्ट्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो लोग आई बटन से एक बार फिर से जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर मैं कॉमर्स लेने की बात कहे तो कॉमर्स में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों आज इस बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आप कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज ये जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, विशेष करके क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 के स्टूडेंट जैसे ही पास कर जाते हैं क्लास 10 को, हालांकि अभी तक आप लोग का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है आज के डेट में, लेकिन जब रिजल्ट निकल जाएगा तो सबसे बड़ा समस्या आप लोगों के सामने होगा कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। इन तीनों के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होती है। विशेष करके बच्चे जो कि ग्रामीण इलाकों में बिलोंग करते हैं उन्हें ये सब बातें पता नहीं चलती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कॉमर्स लोगे तो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके पहले मैंने आर्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप लोग यहाँ आई बटन से उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और भी सारे उसके पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। कैसे ले डिसीजन, सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, वो भी वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है। तो दोस्तों आज जो बात करने वाला हूँ कॉमर्स। कॉमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह से माना जाता है, लेकिन दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों को, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को कभी भी जॉबलेस नहीं होने देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कॉमर्स की। कॉमर्स कभी भी आपको जॉबलेस नहीं होने देगा। आप हमेशा कहीं भी रहोगे, आपकी एक वैल्यू रहेगी और आप हमेशा आसानी से कहीं भी जॉब कर सकते हो। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी बंदा बेकार नहीं बैठ सकता है, उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी जॉब मिल ही जाएगी और वो आगे बढ़ता ही रहेगा, कभी भी बैक नहीं कर सकता है, उसे कभी भी नुकसान नहीं होगा। कॉमर्स एक अकाउंट से रिलेटेड है, बैंकिंग और पैसे के मामले से रिलेटेड है, हिसाब किताब से रिलेटेड होने की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। विशेष करके देखोगे आप लोग बैंकिंग सेक्टर और बिजनेस के क्षेत्र में आप लोगों को कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो आज मैं एक एक करके पॉइंट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स की वजह से कॉमर्स अच्छा है। और साथ ही साथ ये भी होता है दोस्तों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी होता है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है वो भी बता देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग इसको समझेंगे कि होता क्या है कॉमर्स और इसको लेने से क्या फायदे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूं तो अगर ये है, ये पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग छोटी छोटी घटनाएं देखते हो। जैसे घर में आप लोग देखते हो कि छोटी छोटी हिसाब किताब, बाजार से लेकर के हर घर को संभालने का काम कौन करता है, पिताजी करते हैं। क्या उन्होंने कभी कॉमर्स लेकर पढ़ा है? क्या उन्होंने कभी बिजनेस स्टडी की? नहीं। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख पाते हो कि घर में हमेशा बैलेंस रहता है, चाहे जो भी बजट सेट किया जाए पूरे महीने के लिए वो आसानी से पूरा महीना बीत जाता है। इसका मतलब कि अगर बजट सेट करना है, डे टू डे लाइफ के बारे में सेटिंग करनी है कि आपको कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करना है, किस में कितना पैसा लगाना है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पर कितना पैसा सेव करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों का कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ते हो तो डे टू डे लाइफ में आप जॉब मत करो, आप कोई काम मत करो, कोई ऑफिशियल जॉब मत करो, कोई बैंकिंग काम मत करो, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा और वो मिलेगा आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो।
वहीं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि इसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों का एक मेंटेलिटी बन जाएगा और वो मेंटेलिटी होगा बिजनेस का। आप कुछ करो या ना करो, आपको बिजनेस करने की एक आइडिया मिल जाएगा। आप अपने दिमाग से किसी भी तरह का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी के बिजनेस को आगे बढ़ा करके उसमें पार्टनरशिप का बिजनेस भी कर सकते हो और आपके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस के तरीके भी उभर कर आते हैं। और इससे एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी भी बेकार नहीं बैठोगे। अगर आप जॉब नहीं भी करते हो तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो। किसी के जॉब करने से अच्छा है कि आप अपना बिजनेस कर लोगे और उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे। अगर मान लो कि आपका पारिवारिक बिजनेस है तो उस बिजनेस को और डेवलप करने का भी तरीका इसमें से आप लोग को मिल जाएगा। एक कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं, हर तरह के आर्थिक रिलेटेड सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा सा कॉमर्स यानी कि मैथ को लेकर के थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है तो आप कॉमर्स आसानी से ले सकते हो। अगर वहीं आगे की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर क्यों होता है, इसमें देखिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि कुछ बातें होती हैं जो कि हमें याद करना पड़ता है। याद करना मतलब जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप लोग को थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप लोग को इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड मिलेगा, बिजनेस स्टडीज मिलेगा, ज्योग्राफी इकोनॉमी ज्योग्राफी मिलेगा और इकोनॉमी ज्योग्राफी के साथ साथ आप लोग को इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से इसमें आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसमें क्या था, सिर्फ आप लोग को थ्योरी मिलता है, उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकली आप लोग को मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग को इस थ्योरी की बात करें तो आपको पढ़ना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है दोस्तों कि देख लीजिए स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप्ड मैनेजमेंट का क्वालिटी जाग जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके अंदर एक स्किल जब बनकर उभर कर बाहर निकलेगा और वो स्किल होगा आप लोगों को मैनेजमेंट करने का। मैनेजमेंट स्किल इतना अच्छा आप लोग का हो जाएगा कि आप किसी भी काम के लिए, देखिए स्किल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर वो टैलेंट होगा कि आप किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। आपका जो मेंटलिटी होगा, जो लॉजिकल पावर होगा वो बहुत तेज होगा। आप छोटे से बड़े हिसाब को ठीक बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आता है जो कि अकाउंट्स, और अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है, आप लोग को छोटे से बड़े हिसाब को ठीक बैलेंस करना पड़ता है। एट द एंड आपको बैलेंस को बजट के साथ साथ पूरा सेव करके दिखाना पड़ता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऑडिट का काम एक ऐसा काम होता है जो बैलेंस शीट को मैनेज करने का ही काम कहा जाता है, और ऑडिट एक ऐसा जॉब है बहुत आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट को इस जॉब के लिए प्रेफरेबल मिल जाते हैं और उनको ही पहले प्रेफरेबल में प्राथमिकता। अगले पॉइंट की बात करें तो फिट फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पर कैश हो या कोई भी तरह का जो ट्रांजेक्शन किया जाता है उसके बैलेंस को दिखाना, उसके कम बेशी जो भी सीट्स तैयार किए जाएंगे उस सीट को ठीक तरह से ऑडिट करके दिखा देना, बैंक का एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को बैलेंस करना, इन सभी बातों में कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कंपनी का क्या जीएसटी है, क्या कंपनी कितने जीडीपी पे चल रहा है, हर एक पॉइंट को बता दिया जाता है। इवन दोस्तों आप लोग को ये भी बता दें कि इसमें आप सिर्फ अपने खास अपने बिजनेस के बारे में नहीं, आप इंडिया के जीडीपी के बारे में, किसी स्टेट के जीडीपी के बारे में, किसी कंट्री के जीडीपी के बारे में भी समझ सकते हो अच्छी तरह से। तो इस चीज़ों को आप लोग समझ सकते हो इस माध्यम से। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट होता है टीचिंग प्रोफेशन। देखिए जो बच्चे कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए जॉब नहीं मिला, मान लीजिए कि जॉब नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है कि आप अगर कॉमर्स अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिए हो तो आप कॉमर्स में क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। आप लोग देखोगे कि कॉमर्स का टीचर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आर्ट्स के टीचर आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन वही कॉमर्स और साइंस के टीचर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग एक अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स की टीचिंग अगर प्रोफेशन चूज करते हो तो आप लोग को वहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा। आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पर भी पढ़ाओगे आपको वहाँ से अच्छा खासा सैलरी अर्न करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और पहले भी मैंने कहा था कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट कभी बेकार नहीं बैठ सकता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जॉब अवेलेबल जरूर मिल जाती है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हमेशा कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक किसी के भी टॉपिक को आप पढ़ा सकते हो, तो आप उसमें बहुत ही अच्छे टीचिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सबसे इजी टू फाइंड ए जॉब। मैंने अभी क्या कहा,
जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं कभी बेकार नहीं बैठते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कभी भी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा, थोड़ा सा कहीं भी एप्लीकेशन करोगे आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के बच्चों को कभी भी बेकार बैठने की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं क्लर्क का तो जॉब अवेलेबल रहता ही है हर जगह, छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऑफिस में क्लर्कियल जॉब तो आसानी से मिल ही जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब आसानी से मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन कर सकते हो तो आप कंपटीशन करो, आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो बैंकिंग के सेक्टर में। तो इस तरह से आप लोगों को बैंकिंग का जॉब आसानी से मिल जाएगा, क्लर्क का जॉब मिल जाएगा, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जॉब मिल जाएगा, क्योंकि क्लर्क का जॉब तो हर जगह अवेलेबल रहता है। और इस तरह से आप लोग थोड़े से अगर कंप्यूटर नॉलेज के साथ अगर आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी लोग बच्चों को एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने 10th का एग्जाम कंप्लीट कर लिया तो साथ ही साथ आप लोग कोशिश करें कि एक बार कंप्यूटर का भी कोई एक कोर्स कर लीजिए। अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप एक कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी कर लो, साइंस के हो तो भी कर लो, कॉमर्स के हो तो भी कर लो। कोशिश करो कि साथ ही साथ अभी जो आधुनिक टाइम है उसमें कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है, तो कंप्यूटर के एक कोर्स जरूर आप लोग कर लीजिएगा। और आखिरी पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? आप डिस्टेंस से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन करना चाहता है, मान लीजिए एचएस तो आपको तो रेगुलर से करना पड़ेगा, जैसे एचएस पास कीजिएगा कॉमर्स लेकर के। अब आती है बात ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में जब आप जाइएगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना होगा कि आप किस मोड से पढ़ाई करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाने के टाइम में ही सोच रहा है कि हम जॉब भी करें और पढ़ाई भी करें, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हो। जैसे कि कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू है, उसके बाद नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि ओपन में पढ़ाते हैं, जिसमें आप लोगों को क्लास करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप लोग एग्जाम के टाइम में एग्जाम देने जाते हो, बुक्स वगैरह आप लोग ऑनलाइन से मंगा लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को रेगुलर जाने की जरूरत नहीं होती और आसानी से आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन भी इसमें पा सकते हो। इसलिए ये एक अच्छा ऑफर होगा जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये सारे बेनिफिट्स हो गए दोस्तों। अब अगर बात करें कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या आते हैं? जैसे देखिए, डिसएडवांटेजेस का सबसे पहला बात ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैथ के लिए लड़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का मैथ थोड़ा वीक होता है उनके लिए ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। देखिए, आप लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सभी बच्चे, ज़्यादा करके जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं सभी यही कहते हैं कि सर मैथ का प्रॉब्लम बहुत है, मैथ मुझे नहीं आता है। मैथ या इंग्लिश दो चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज का चीज़ है जिसको आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आप लोग समझ पाओगे, लेकिन वही मैथ की बात करें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ परफेक्ट होगा। मैथ डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा मैथ कर पाओगे। तो मैथ के अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप आसानी से ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसी वजह से होता है कि आपको मैथ के लिए लेकर के बहुत परेशानी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि आप लोगों को स्टिल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको मैथ भी सॉल्व करना है, याद भी करना है। देखिए, आर्ट्स में था सिर्फ याद किए काम खत्म, लेकिन यहाँ पे आपको मैथ को लेकर के प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि साइंस के मुकाबले इसमें थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को हार्ड वर्क देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स टाइम टू मूव अप। मतलब कि आप अगर किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन कर दिए हो, आप जॉब पा चुके हो, आप जॉब भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप लोग को हाई पोस्ट पर जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कहने का मतलब क्या है, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर पोस्टिंग को रैंक करना चाहते हो, ऊपर बढ़ना चाहते हो, एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गए किसी कंपनी में बोले कि हमको सीधा एमडी कर दो, ऐसा संभव नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट एमडी का पोस्ट दे दिया जाए। आपको क्लर्क से स्टार्ट करना होगा, क्लर्क के ऊपर, फिर उस पर ऐसे इस तरह से आस्ते आस्ते करके आप लोग को हायर पोस्ट तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको सेटल होने में। इसका मतलब कि थोड़ा सा ये टाइम लेता है आप लोग को सेटल होने में। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, डिसएडवांटेजेस में आता है, जो कि अगर आप सिर्फ कॉमर्स कंप्लीट कर लिए, एचएस किए, एचएस के बाद आप ग्रेजुएशन कर लिए, तो आपका इसका वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें पीजी कर लेते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, जैसे मास्टर्स कर लेते हो, एमकॉम कर लेते हो, तब आपके डिग्री का बहुत ही अच्छा वैल्यू हो जाएगा। आप यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन पर क्रिएट कर जाओगे। आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें सीए का सबसे अच्छा ऑप्शन खुलता है, मतलब कि चार्टर अकाउंटेंट, जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं और वो अगर CA का एग्जाम क्लियर कर लिए तो समझ लीजिए उसका लाखों लाख में सैलरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात बता दें कि CA का एग्जाम बहुत ही टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। मान लीजिए कि 100% अगर कंपटीशन चल रहा है तो वहाँ से 10% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, इतना डिफिकल्ट लेवल का होता है। इस वजह से ये एक बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट होगा कि अगर कोई कॉमर्स लेकर पढ़ाई करता है, PG का डिग्री भी पा लिया, अब वो CA की तैयारी कर रहा है तो CA के क्लियर करने में, क्रैक करने में 2 साल 3 साल 5 साल भी लग जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग को क्या होगा, पेशेंस आप लोग खो दोगे और इस पेशेंस खोने के बाद आप क्या करोगे, अंत में आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने डिसीजन को अच्छी तरह से समझ लो कि आप आगे क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैथ अगर कमजोर है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग कॉमर्स नहीं लोगे। अगर मैथ आपको ठीक लगता है तो आप कॉमर्स आसानी से ले लो, क्योंकि ये आप लोग को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है दोस्तों, इसका जो अगला पॉइंट है कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेसमैन का जो क्वालिटी होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है कि एक पोलाइटनेस होना चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेट करने की तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी तरह से किसी से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से डील कर पाए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप किसी को अच्छी तरह से समझा सकते हो या डील कर सकते हो, इसका मतलब आप आराम से कॉमर्स के स्टूडेंट बन सकते हो और आपको ये आसानी से कर पाते हो। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप बहुत ही गुस्से में बात करते हो, आपका टेम्पर हाई है, आपसे किसी से मतलब समझाना आपके बस का नहीं है, तो आप लोग कॉमर्स नहीं लोगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना ही पड़ेगा। अब देखिए एक और नंबर पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, ये पॉइंट ये है दोस्तों कि सबसे बड़ा डिफिकल्टीज इसमें ये आता है कि आप लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CA के जॉब के लिए आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वेस्ट करते हो, बैंकिंग के जॉब के लिए आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आप लोग इंतजार किए, लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपका फैमिली भी आपको सपोर्ट करना छोड़ देता है। इसका मतलब कि एक एट द पॉइंट आपको क्या लगेगा कि मेरा सारा कुछ मेहनत बेकार हो गया, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आखिरी पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो है सपोर्ट आप लोग को बहुत ही कम मिलता है और इस वजह से आप लोग क्या करते हो, लास्ट में निराशावादी हो जाते हो और अंत में आप लोग सब कुछ छोड़ देते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता दूंगी दोस्तों, आप लोग अगर कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में ये सारी डिसएडवांटेज है। मैंने एडवांटेजेस भी बता दिया, डिसएडवांटेजेस भी बता दिया। तो जो भी डिसीजन लोगे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ सोच कर डिसीजन ही लोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को कोई समस्या होगी। अभी तक जो बातें मैंने समझाई है, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख ही लिए हो तो आप लोग को ये भी बता दें कि एक इंपॉर्टेंट ये भी बात होता है कि आपका कैरियर आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको पहले से सब कुछ जान लेना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग तीनों स्ट्रीम को अच्छी तरह से कंपेयर करो, उसके बाद ही अपना डिसीजन लो। ठीक है, तो आज की दोस्तों ये वीडियो आशा करता हूँ आप लोग को जरूर हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक बार फिर से नए अपडेट के साथ मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर signing off with best exam. Stay healthy and keep learning. Bye bye, take care.